जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मूवमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल्स और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहां हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। और नमस्कार दोस्तों, कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते बुधवार किस तरीके से बाजार ने कारोबार किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा। आज हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की तरफ से आई हुई एक जबरदस्त खबर, जिसने कल रात में अमेरिका के बाजारों में लाया एक तूफानी तेजी। और वो क्या है? अमेरिका के बाजार आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस वक्त हिस्टोरिक गेन किया है उन्होंने। और वो क्यों? क्योंकि ट्रंप साहब ने कुछ टैरिफ पे पॉज लगाए। देखिए, अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि ट्रंप साहब ने जो भी टैरिफ के लेके बातें चल रही है उसको बिल्कुल रोक दिया है। जी नहीं, उन्होंने कुछ कंट्रीज के कुछ टैरिफ्स को लेके पॉज किया है इस वक्त। और वो क्या है? उन्होंने कहा है कि इस वक्त हम थोड़े से टाइम के लिए सस्पेंड कर रहे हैं, तकरीबन 90 दिनों के लिए, यानी कि 3 महीने के लिए। बहुत सारी कंट्रीज, और इसमें हिंदुस्तान भी आती है, बाकी भी तमाम कंट्रीज, जिनको लेके उन्होंने कहा है कि अभी के लिए फिलहाल हम जो रेसिप्रोकल टैरिफ की बात कर रहे थे वो नहीं करेंगे। इंस्टेड हम सिर्फ एक 10% इंपोर्ट टैक्स रेट को कायम रखेंगे। और जैसे ही ये खबर आती है सामने, अमेरिका के बाजारों में कल रात में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। और जबरदस्त तेजी का मतलब है कि आप देखेंगे S&P 500 जो है 9.5% की बिगेस्ट वन डे रैली, यानी कि 2008 के बाद इतनी बड़ी तेजी पहली बार देखने को मिली है अमेरिका में। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, चाहे डॉ जोन्स हो, तकरीबन 8% के आसपास की तेजी। वहीं पे नैस्डैक जो कि लगातार दबाव में था, पिटाई हो रही थी, और वहां पे 12.5% के आसपास की तेजी। और तमाम दिग्गज जितने भी आप देखेंगे, S&P 500, स्मॉल कैप 2000, सब में बड़ी तेजी। और उसका असर हमें यूरोप के बाजार में भी आज के दिन देखने को मिल रहा है, यानी कि बृहस्पतिवार के दिन। अब देखिए, आज है महावीर जयंती, हमारे भारतीय बाजार है आज छुट्टियों में बंद है। अगर नहीं बंद होते तो आज बहुत बड़ी तेजी हमें अपने भारतीय बाजारों में देखने को मिलती है। और वो तेजी की हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं, तकरीबन 4 से 5% तक की तेजी, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, सेंसेक्स हो, कोई भी इंडेक्सेस हो। यूरोप के बाजार इस वक्त एक हरे निशान में कारोबार करते हुए देखने को मिल रहे हैं। और ऐसा क्या होगा शाम तक अमेरिका के बाजारों में और यूरोप के बाजारों में, ताकि कल के लिए आप किस तरीके से और अच्छी बेहतर रणनीति बना सकें, तो उसके लिए डेटा हम शेयर करेंगे शाम तक अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे, तो उसे जरूर देखते रहें। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आने वाले शनिवार को आ रही है आपके सामने दूसरी लर्निंग वीडियो वीक 2 की, तो उसको मिस मत कीजिएगा। और लगातार 9 महीने पहले पढ़े और फिर सीखें। और बहुत जल्द हम पैसा डबल प्रोग्राम के लिए भी प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं पैसा डबल प्रोग्राम के लिए, तो फटाफट जाके रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, क्योंकि सीट बहुत लिमिटेड निकालेंगे। बहुत ज्यादा सीटें निकालने से फायदा नहीं होता, कुछ ही लोगों के साथ काम करें, उन्हें सिखाएं, तो ज्यादा सही रहता है। अब बात करते हैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर, क्योंकि हम इतने बुलिश क्यों हैं। आपने देखा होगा बीते बुधवार निफ्टी जो था वो बंद हुआ था 22,300 के आसपास में, ठीक है। आज हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो 23,300 के ऊपर कारोबार करते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि वहां से तकरीबन एक 3 से 4% की तेजी। और इसीलिए फिलहाल हम भी बुलिश हैं आने वाले शुक्रवार के लिए, कि बाजार में एक रौनक और एक तेजी आपको देखने को मिल सकती है। उसी के साथ अगर हम बात करें बुधवार के FII और DII का डेटा, ये तो मिस करना ही नहीं चाहिए। हालांकि FII ने बिकवाली जरूर करी है 4,358 करोड़ की, 4,358 करोड़ की कैश में। वहीं पे घरेलू निवेशक खरीदारी करके गए हैं तकरीबन 3,000 करोड़ के आसपास की। वहीं पर अगर हम इंडिया विक्स की बात करें, तो लगातार उबला हुआ है इंडिया विक्स, यानी कि वोलेटाइल यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और हो सकता है आने वाले शुक्रवार को, अगर जिस तरीके की तेजी की एक्सपेक्टेशन की जा रही है उसको चलते, शायद इंडिया विक्स आपको फिर से और भी ज्यादा वोलेटाइल होते हुए यहाँ पे देखने को मिले।
बात करते हैं आज रात में आने वाले हैं चाइना के, यानी कि दिन के वक्त आ चुके होंगे डेटा, जो कि हम आपके साथ टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे शेयर करेंगे, और उसी के साथ शाम तक आएंगे अमेरिका के सीपीआई डेटा। ये दोनों डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों डेटा दिखाएंगे कि किस तरीके से इन्फ्लेशन और किस तरीके से जो प्राइस इंडेक्स है गुड और सर्विसेज का, उसमें चेंजेस आ रहे हैं अमेरिका और चाइना में। अब देखिए, अमेरिका और चाइना के बीच तो ट्रेड वॉर अभी भी कंटिन्यू है। उन्होंने एक दूसरे को लेके कहीं भी रियायत नहीं दी है। पहले अमेरिका ने लगाया टैरिफ, उसके बाद चाइना ने उसके ऊपर जवाब में टैरिफ लगाया, फिर अमेरिका ने उसको 104% टैरिफ किया, और उधर चाइना ने दोबारा से एक और बढ़ा के टैरिफ इंपोज कर दिया है अमेरिका के गुड्स के ऊपर। तो अब ये जो वॉर है, ऐसा लग रहा है कि चाइना और अमेरिका के बीच में है। भारत और बाकी जो देश हैं उनके लिए जो राहत की खबर कल रात में अमेरिका की तरफ से आई है, ट्रंप साहब की तरफ से, कि हम इसको थोड़े टाइम के लिए रोक रहे हैं, 90 डेज के लिए कम से कम इस पे विचार करेंगे, सोचेंगे। तब तक के लिए स्टैंडर्ड 10% ही रहेगा, और इसके चलते जैसे ये खबर बाजार में आई, हमने और आपने देखा कि किस तरीके से तेजी दुनिया भर के बाजारों में देखने को मिल रही है, चाहे वो अमेरिका के बाजार हो, चाहे वो यूरोप के बाजार हो, या वो एशियन मार्केट भी भले ही हो। अब जब तक ये चीजें रहेंगी तब तक इसी तरीके का मूड माहौल रहेगा। इसलिए बार बार आपको कहते हैं, ये जो न्यूज होती है ये सब ड्रिवन न्यूज होती है, यानी ये पहले से प्लान न्यूज होती है, और उसका बाजार पे असर किया जाता है, और उसके बाद जैसे ही वो न्यूज को थोड़ा सा हटा दिया जाए, बाजार में दोबारा से एक बड़ी तेजी एक्सपेक्ट की जाती है। तो ये सिलसिला अभी कामयाब बना रहेगा जब तक ट्रंप साहब है, क्योंकि याद रखिएगा, जब एक बिजनेसमैन पॉलिटिशियन बन जाता है तो वो देश सेवा थोड़ी सी कम, ऐसा मेरा मानना है, और बहुत बड़े बड़े विशेषज्ञ लोग जो हैं राजनीतिक, उनका मानना है कि वो हर चाल को बिजनेस के एंगल से ही देखते हैं कि मुनाफा और खफा। अब बीते दिनों में न जाने कितने लोगों ने कितने बड़े बड़े लॉस लिए होंगे, पर उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ एक बिजनेस की तरीके से ही देश को चलाते हैं। आज शाम में आने वाली है टीसीएस के Q4 के रिजल्ट, तो ये भी हम आपको बताएंगे। हालांकि बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन, बहुत ज्यादा स्ट्रांग मत रखिएगा, बहुत दिग्गज कंपनी आईटी की, और जैसे हमने कल भी बताया था कि बीएसएनएल का रैम्प डाउन हुआ, इनका प्रोजेक्ट, सबसे बड़ा झटका जो इनके रेवेन्यूज में दिखेगा, जो इनके मार्जिन में दिखेगा, वो बीएसएनएल प्रोजेक्ट के रैम्प डाउन होने से, यानी कि थोड़ा सा रेवेन्यू ग्रोथ कमजोर दिख सकती है या न्यूट्रल दिख सकती है। बहुत ज्यादा अति उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। जो सबसे बड़ी खबर होगी टीसीएस के रिजल्ट पे, वो होगी कमेंट्री को लेके कि मैनेजमेंट ने क्या बोला है, और आगे के भविष्य में आने वाले क्वार्टर्स के लिए क्या प्लान कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ होगी सबसे बड़ी खबर की डिविडेंड को लेके। तो ये तमाम चीजों पे रहेगी हमारी भी नजर, और हम अपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पे आपके साथ शेयर करेंगे। तो अगर अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप नहीं ज्वाइन किया तो उसको ज्वाइन करने का आसान तरीका इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, फ्री है, आप दोनों लिंक ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे आने वाले शुक्रवार यानी कि 11 अप्रैल के लिए क्या निकल कर आते हैं इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। सबसे पहले निफ्टी 50 का चार्ट आपके सामने खुला है, और ये है डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। तो देखिए, हमने 2 बार अटेम्प्ट किया है, यहाँ पे 23,850 तक हम 2 बार गए हैं निफ्टी में, और वहां से हम लुढ़क गए हैं, यानी कि एक बड़ी गिरावट हमें दोनों बार देखने को मिली। और कहां तक? 22,000 के लेवल से। और देखिए, 22,000 का लेवल ही था जो कि बीते हफ्ते हमें दोबारा से एक बड़े फॉल के साथ देखने को मिला था। सोमवार के दिन एक बड़ा गैप डाउन हुआ, और उसके बाद बाजार ने 21,750 यानी कि 21,750 के क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सपोर्ट को टेस्ट करके वापस से बाउंस बैक दिखाने की कोशिश करी। हालांकि कल यानी कि बीते बुधवार के दिन बाजार थोड़ा सा सुस्त जरूर रहा, मगर अब जो ये खबर आई है उसने बाजार को एक रौनक और एक मजबूती दी है, और इसके कारण अब जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है वो थोड़े से नहीं, काफी हद तक डिफरेंट है। शुक्रवार के दिन एक बड़ा गैप अप होने की एक्सपेक्टेशन रखी जा सकती है निफ्टी 50 में। कंडीशन है कि अगर आज रात तक कोई भी दोबारा से बयानबाजी नहीं आती तो ये जो रेजिस्टेंस और सपोर्ट है ये इंटैक्ट है, बट अगर कोई भी बयानबाजी आती है तो यहां पर थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। तो सबसे पहला रेजिस्टेंस और सपोर्ट निफ्टी की तरफ से बात करते हैं। उससे पहले चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा वीडियो को, और कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। और आप सभी लोगों को महावीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं हमारे परिवार केएनपी की टीम की तरफ से। सबसे पहला रुकावट का असर है 23,175, क्योंकि देखिए गैप अप ओपनिंग की एक्सपेक्टेशन की जा रही है, और तकरीबन 4 से 5% तक की गैप अप ओपनिंग दे सकता है निफ्टी 50, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहला रुकावट का स्तर होगा 23,000 के ऊपर। ये जो गैप था, गैप डाउन था, बाजार इसको फिल करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा और उसको रीटेस्ट करेगा, और वो होगा 23,175। पहला बड़ा रुकावट का स्तर ध्यान रखिएगा। दूसरा जो रुकावट का स्तर होगा वो होगा
23,365 भी क्यों है 23,365 ये भी बता देते हैं, क्योंकि हमारी 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है दोनों के दोनों डेली टाइम फ्रेम के ऊपर इसी के आसपास रुकावट का काम करेगी, और जैसे ही बाजार इसको पार करके टिकने की कोशिश करेगा, अब बाजार बुलिश नेचर दिखाएगा, क्योंकि क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स भी आ रहे हैं। अगर अर्निंग पॉजिटिव आती है तो ये बाजार को लेके जाएगा एक नए स्तर पे, और आखिरी रेजिस्टेंस कल के लिए होगा 23,650। इंपॉर्टेंट क्या है कल के लिए? कल अगर शुक्रवार निफ्टी 23,500 या 365 के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, दोबारा से बता देते हैं, कल अगर निफ्टी आपके 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज डेली टाइम फ्रेम के ऊपर की क्लोजिंग दे देता है, तो शायद इसी महीने हम 24,000 और 24,250 24,000 और 24,250 तक की रैली देख सकते हैं निफ्टी 50 में। ध्यान रखिएगा। सपोर्ट की बात करते हैं। गिरते हुए बाजार में सपोर्ट सबसे इंपॉर्टेंट होती है, और ऐसी तेजी के बाद भी प्रॉफिट बुकिंग होगा। जैसे कि देखिए शुक्रवार को बीते सोमवार को हुआ था, बड़ा गैप डाउन मिला, लोगों ने वहां पे पैसा बनाया। ऐसे ही कल के दिन जिन्होंने कॉल की ऑप्शन खरीदे हैं वहां पर एक जबरदस्त पैसा बनेगा, तो वो प्रॉफिट बुकिंग करेंगे शुरुआती दौर में। तो शुरुआत के 10-15 मिनट बहुत ज्यादा वोलेटाइल होगा। आपको दिखेगा जो ऑप्शन के प्रीमियम है वो कभी 100 रुपए, कभी 200, कभी 400, कभी 700, आप हर लेवल पे वेट करते रह जाएंगे और आप बाइंग नहीं कर पाएंगे। तो वहां पर क्या करना है, उसके लिए लर्निंग हमारी आएगी इस वीकेंड, तो उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि सोमवार को छुट्टी है, मंगलवार को फिर से बाजार खोलेंगे तो उसका इंपैक्ट हमें और बाजार पे देखने को मिलेगा। तो पहला सपोर्ट है 22,950। हो सकता है बाजार एक गैप अप ओपनिंग दे और एक बार 23,000 के लेवल को टेस्ट करने की कोशिश करे। तो 23,000 से लेके 22,950 पहला सपोर्ट का काम कर सकता है निफ्टी 50 में। ध्यान रखिएगा। दूसरा सपोर्ट आने की उम्मीद कम है, मगर डेटा और न्यूज कुछ भी बाजार में ला सकती है, तो इसलिए वो होगा 22,865। ये दूसरा सपोर्ट है बाजार के लिए कल के दिन। उम्मीद काफी हम कम कर सकते हैं यहाँ पे बाजार आए, मगर जैसा हमने बताया कि एक सिंगल न्यूज और एक सिंगल नेगेटिव डेटा बाजार का इंपैक्ट और रुझान बदल देता है। आखिरी सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, मगर आता है तो मौका गंवाना नहीं है, जो कि है 22,735। यानी कि मोटी सी बात यह है कि अगर शुक्रवार के दिन निफ्टी इन तीनों सपोर्ट के लेवल के आसपास में आता है तो यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। और ऊपरी सर ये 3 रजिस्टेंस जो हमने आपके साथ शेयर किया है। ये बात करते हैं बैंक निफ्टी के रेजिस्टेंस और सपोर्ट। अब देखिए बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छी बात यह है कि बैंक निफ्टी ने अपने 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर जाके क्लोजिंग दी है बीते बुधवार के दिन। आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर बाजार ने इसको टेस्ट किया और उसके बाद उसके ऊपर जाके क्लोजिंग दी, यानी कि 50,000 के ऊपर 50,240 के 186 के लेवल के आसपास में। तो अब अगर तेजी निफ्टी में होगी, ठीक है, तो बैंक निफ्टी तो वैसे भी हम देख रहे हैं इतना ज्यादा गिरा नहीं जितना निफ्टी की पिटाई हुई है। तो निफ्टी बैंक तो हम वैसे ही 52,000 के लेवल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इस महीने हमने आपको शुरुआती दौर में बताया था कि 52,000 को पार करने की पूरी कोशिश करेगा बैंक निफ्टी, और कल का दिन रहेगा बहुत इंपॉर्टेंट बाजार को एक बार इस लेवल तक ले जाने के लिए। ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए आप चार्ट पे देखेंगे तो 52,000 बाजार के लिए पहली बार नहीं, जनवरी 2025 का महीना जब शुरू हुआ, दिसंबर मिड से लेके बाजार ने इस लेवल को कई बार टेस्ट किया, वापस लुढ़क गया, फिर दोबारा से बाजार ने रौनक शुरू करी थी मार्च के आखिरी हफ्ते में और अप्रैल के स्टार्टिंग में, मगर बाजार फिर लुढ़क गया। तो 52,000 को इस बार जब बाजार पार करेगा तो एक अच्छी रैली के लिए हम तैयार हो जाएंगे। तो पहला रुकावट का स्तर है बाजार के लिए कल 51,750 के लेवल। जैसे ही बाजार 51,750 के लेवल को पार करके टिकने की कोशिश करेगा, हमें एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिलेगा ऊपरी स्तर पे, और बाजार जाने की कोशिश करेगा और ट्राई करेगा इस बार 52,050 को। कंडीशन एक, अगर बाजार 52,050 यानी कि 52,050 के ऊपर टिकने की कोशिश करता है, 5 मिनट की कैंडल इसके ऊपर बनती है, तो हमें और अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। क्योंकि आप सिंपल सी कैलकुलेशन है, बैंक निफ्टी जहां पे बंद हुआ है उसके ऊपर अगर 3-4% की अगर आप तेजी एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाजार में, तो आप देखेंगे ये तमाम लेवल कल के दिन यानी कि शुक्रवार को आपको देखने को मिलेंगे। मगर 52,050 क्रूशियल है, बाजार ने कई बार इसे टेस्ट किया है। आप देख सकते हैं दिसंबर में भी, जनवरी के स्टार्टिंग में और मार्च के आखिरी सप्ताह में और अप्रैल के शुरुआती दौर में। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है, 52,050 को पार होने दे और फिर हम देखेंगे 52,720, यानी कि एक शॉर्ट कवरिंग, और शॉर्ट कवरिंग भी ऐसी कि जो बाजार को एक अच्छी ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश करेगी, जो होगा 52,720 के लेवल। हालांकि अगर हम इस महीने के टारगेट की बात करें तो बैंक निफ्टी तकरीबन आपको हो सकता है 54 और 53,500 तक के लेवल दिखाने की पूरी कोशिश करेगा बैंक निफ्टी इस महीने अप्रैल के अंदर।
अब सपोर्ट की बात करते हैं तो पहला सपोर्ट है 51,550। अगर बाजार यहाँ पे मौका देता है आपको एंटर करने का तो शानदार मौका होगा, सब्र रखेंगे तो ही पैसा बनेगा। ध्यान रखिएगा, बड़ा गैप अप होता है, देखिए जब बड़ा गैप डाउन होता है तो फोमो हो जाता है, आप खरीदते नहीं है। बड़ा गैप अप होता है तो आप इंतजार करते हैं कि अब जब नीचे आएगा तो मैं खरीदूंगा, जब नीचे का मौका मिलता है तब आप नहीं खरीदते हैं। तो इन चीजों से कैसे अपने आप को समझाना है, बचना है, सीखना है, ये सब हम सीखेंगे अपने लर्निंग प्रोग्राम में। उसके अलावा अगर पैसा डबल प्रोग्राम आप वाकई में ही चाहते हैं कि हम लोग लॉन्च करें आने वाले हफ्ते में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि वाकई में आप लोग इंटरेस्टेड है। नहीं, कुछ लोगों ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी किए हैं और कमेंट सेक्शन में भी लिखा है, तो हम जानते हैं आप इंटरेस्टेड है, ताकि लर्निंग भी आपकी चलती रहे और साथ में आप छोटा सा प्रॉफिट भी बनाते रहें। ये आपको एक और अच्छी समझ दे पाएगा। तो 51,520 है पहला सपोर्ट का लेवल। अगर बाजार आता है तो अच्छी खरीदारी करने का मौका बनेगा, बट अगर कल के दिन बाजार एक बार आपको 50,950 के लेवल दिखा देता है तो ये शानदार होगा बाजार के लिए, क्योंकि ये बाजार के लिए रुकावट था पहले। तो 50,950 बाजार के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, क्रूशियल सपोर्ट रहेगा। अगर इसके नीचे लुढ़कता है तो थोड़ा सा हम सतर्क रहेंगे, मगर 50,950 के लेवल कल के दिन एक बार भी बैंक निफ्टी दिखाता है तो यहाँ पे खरीदारी करने की पूरी कोशिश होगी केएनपी टीम की। आखिरी सपोर्ट आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है, आप लिख लीजिए, नहीं आएगा, नहीं आएगा हम कह रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, वो है 50,500। बट अगर आ जाता है तो वेट एंड वॉच करना है, ये नहीं कि खरीद लेना एकदम से, नहीं। खरीदेंगे कब? 50,950 के ऊपर जब टिकना शुरू करेगा तब, या एक बार गैप अप ओपनिंग के बाद बाजार में प्रॉफिट बुकिंग आती है और तब 51,520 और 50,950 के लेवल दिखते हैं तो वही यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश करें। बाउंस बैक दोबारा मिलेगा और 52,050 को पार करने के बाद एक शॉर्ट कवरिंग बाजार में देखने को मिलेगी और वो बाजार को तकरीबन 400 से 500 पॉइंट लेके जा सकती है। सिंपल कैलकुलेशन है, 4-5% की तेजी बैंक निफ्टी में आपको देखने को मिल सकती है आने वाले दिनों में। बात करें सेंसेक्स के रेजिस्टेंस और सपोर्ट, यहां पर भी हमने एक बड़ी गिरावट देखी, 71,500 और 200 के लेवल से बाजार में जो रौनक देखने को मिल रही है वो शानदार। आप देखेंगे तो बीते सोमवार से बाजार ने तकरीबन एक 4,000 पॉइंट की तेजी जरूर दिखाई, मगर क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी? अगर आज रात में ट्रंप साहब की तरफ से कोई और फालतू की बयानबाजी नहीं आती है और जो उन्होंने कल सद्बुद्धि उन्हें मिली है शायद, और उसको लेके उन्होंने बोला है कि हम थोड़े से टाइम के लिए पॉज कर रहे हैं टैरिफ को लेके तकरीबन 90 डेज के लिए तमाम देशों के लिए एक्सेप्ट चाइना, तो ये बाजार के लिए एक रौनक की बात है और इंडिया के लिए खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि देखिए चाइना जैसे कंट्री के ऊपर इंपोज होगा टैरिफ, बड़े बड़े टैरिफ लगेंगे तो शायद बिजनेस इंडिया की तरफ आएगा। ये अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है इंडिया के लिए और बननी भी चाहिए ताकि हमारा देश और तेजी से डेवलपिंग से डेवलप कंट्री की तरफ जा सके। तो सबसे पहला रुकावट का सर है सेंसेक्स में 75,700, ध्यान रखिएगा एक अच्छी तेजी दिखा सकता है, मगर 75,700 के आसपास से प्रॉफिट बुकिंग देखी जा सकती है। बट अगर कल एक बड़ा गैप अप देता है, इससे भी बड़ा 3-4 हजार पॉइंट का गैप अप दे देता है, तो वहां पर ये लेवल पे एक बार बाजार को आने दे, उसके बाद एंट्री करने की कोशिश करें, मगर ये पहला रुकावट का स्तर है। दूसरा है 73,050, 76,050 बाजार के लिए दूसरा रुकावट का स्तर है, क्योंकि ये बाजार के लिए टाइम पास जोन है। 76,000 से लेकर 76,050 बाजार के लिए टाइम पास जोन है, तो हो सकता है बाजार यहां पर आने की कोशिश करे और फिर प्रॉफिट बुकिंग दिखाए। आखिरी रेजिस्टेंस है 76,900 और ये क्यों है हमें बताने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप समझ चुके हैं। 100 और 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वन डे के टाइम फ्रेम पे आप देख रहे हैं, तो यहीं पर आकर आपस में मिल रहे हैं, जो कि है 76,900। अच्छी तेजी 76,900 के ऊपर शुरुआत करेगी और बाजार को लेके जाएगी 80,000 तक के लेवल पे सेंसेक्स में, ध्यान रखिएगा आने वाले कुछ हफ्तों में। अगर सपोर्ट की बात करें तो पहला इमीडिएट सपोर्ट है 75,310, ये पहला सपोर्ट है। अगर बाजार मौका देता है कल के दिन तो खरीदारी करने की बहुत अच्छे लेवल होंगे। इनफैक्ट 75,000 से लेके 75,310 के लेवल बाजार के लिए एक अच्छा काम कर सकता है, यानी कि जो गैप डाउन था उसको फिल करने की बाजार कोशिश करेगा, तो उसके चलते 75,000 और 75,150 310 तक अगर बाजार आता है तो खरीदारी करने की कोशिश की जा सकती है। दूसरा सपोर्ट रहेगा 75,170, जैसा हमने आपको बताया कि अगर बाजार इस लेवल के आसपास में मौका देता है तो उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगा, तो ये दूसरा सपोर्ट है। और आखिरी सपोर्ट रहेगा हमारा 74,850। किसी भी कारण से अगर सेंसेक्स में ये तीनों लेवल से इंपॉर्टेंट है, सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के लेवल अगर देखने को मिलते हैं तो यहाँ पे खरीदारी करने की केएनपी टीम की पूरी कोशिश होगी। हालांकि रेजिस्टेंस जैसे जैसे पार होंगे तब एक हम लॉन्ग में जाने की कोशिश करेंगे, मगर शुक्रवार के दिन ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि सोमवार को फिर से बाजार बंद है, तो ध्यान रखिएगा आपका थीटा बहुत जल्दी डीके हो सकता है, क्योंकि न्यूज का इंपैक्ट जो होता है बहुत जल्दी उसका जो इंपैक्ट होता है वो दिखता भी और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखें और उसी हिसाब से अपनी ट्रेड सेटअप करें। मगर जाने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट्स दें और बताएं कि पैसा डबल प्रोग्राम में क्या आप ज्वाइन करना चाहते हैं। धन्यवाद दोस्तों।
तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।